गुड मॉर्निंग। हम लोग आज सेकेंड बुक का स्टार्ट करेंगे और द चैप्टर विल बी यूनिट 10 है और चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो क्लास हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स विच आर ऑल्सो नॉन एज एरीन्स। तो कहता है कि हेलो एरीन्स तो अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। अल्काइल हेलाइड कॉमन सिस्टम में, और इसको कहते हैं एराइल हेलाइड। तो कहता है कि अगर सपोज करो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जाम्पल हमने इथेन लिया है, तो इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो बाय हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल हियर हमने यहाँ जैसे किया है CH3 देयर, CH3 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हेलोजन से, X से। नाउ दिस बिकम्स हेलो एल्केन इन IUPAC सिस्टम। हेलो एल्केन्स के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग को पता है एल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने से जो रेसिडुअल ग्रुप बचता हुआ अल्काइल कहलाता है, इसीलिए इसको कॉमन सिस्टम में अल्काइल हेलाइड भी कहते हैं। सिमिलरली बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेलो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑल्सो नॉन एज एरीन्स। इसका एक का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया बाय हेलोजन। नाउ दिस बिकम्स एराइल हेलाइड कॉमन सिस्टम में, और ऐसे इसको हेलो एरीन्स भी कहते हैं। और अगर आप गौर करोगे तो स्ट्रिक्टली अगर हम लोग हेलो एल्केन किसको कहेंगे, तो कहता है हेलो एल्केन में हेलोजन मस्ट बी अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का कार्बन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, तभी वो हेलो एल्केन होगा। अदरवाइज फिर कोई दूसरा क्लास का कंपाउंड बन सकता है, अभी आगे चर्चा करेंगे। सिमिलरली तुम जानते हो बेंजीन रिंग में ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एराइल ग्रुप में अगर हेलोजन डायरेक्ट अटैच्ड है तभी ये हेलो एरीन्स कहलाएगा। तो अब हम लोग की जरा देखें कि हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स का क्लासिफिकेशन कितने तरह का ये संभव है। तो हम लोग चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए देयर मस्ट बी सम बेसिस। किस आधार पर क्लासिफाई करना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के आधार पर करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। देन ये both these examples given on the blackboard are the examples of monohalo substituted compounds or monohalo alkane, monohalo arene। चूंकि एक एक हेलोजन प्रेजेंट है, और यदि इसमें इफ द मॉलिक्यूल कंटेंट्स 2 हेलोजन एटम, अगर मॉलिक्यूल में 2 हेलोजन एटम है तो इसको कहते हैं डाइहेलो कंपाउंड, डाइहेलो एल्केन। सिमिलरली अगर इसमें भी उस तरह से हो सकता है, एरीन में भी, बेंजीन रिंग में भी अगर 2 होगा, यहाँ पर एक हेलोजन होगा, यहाँ पर एक हेलोजन होगा, तो इसको डाइहेलो सब्स्टिट्यूटेड कहते हैं। और यदि 3 हो, CH2X, CHX एंड CH2X, देन इसको कहते हैं ट्राइहेलो या पॉली भी कह सकते हैं, ट्राई या पॉली। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स आर क्लासिफाइड एज मोनोहेलो सब्स्टिट्यूटेड, डाइहेलो सब्स्टिट्यूटेड, पॉलीहेलो सब्स्टिट्यूटेड। पॉली में ट्राई, टेट्रा, पेंटा कुछ भी हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। अब है क्या, मोनोहेलो वाले को फिर फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, सिर्फ मोनोहेलो। डाइहेलो, ट्राइहेलो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो मोनोहेलो कंपाउंड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब होगा हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू व्हिच द हैलोजन एटम इज अटैच्ड।
अब देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड, जिसमें कि हैलोजन अटैच किया हुआ है, टू व्हिच हैलोजन इज अटैच्ड। तो इसमें पहले हम लोग देखें, वैसे सारे क्लासेस या ग्रुप्स या टाइप्स जिसमें हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुटा हुआ है, तो इसमें 3 वेराइटी होगा। सो द कंपाउंड्स containing sp3 वाला कार्बन और हैलोजन बॉन्ड, यानी कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उससे हैलोजन जुटा हुआ रहना चाहिए। इसमें 3 वेराइटी होगा। एक का नाम होगा हेलो एल्केन, पहला वेराइटी का नाम है हेलो एल्केन्स, और जैसा कि तुम जानते हो इसको अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसका जनरल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन होता है RX। R इज द अल्काइल ग्रुप, X इज द हैलोजन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। RCHH X, RCHR dash X, RCR dash R double dash X। ये शायद बताने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन एटम जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, वो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड या 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, देन दैट कार्बन इज sp3। तो दिस इज sp3, दिस इज sp3, दिस इज ऑल द कार्बन्स आर sp3, और हैलोजन उससे सीधे डायरेक्ट जुटा हुआ है, किसी के भाया मीडिया जुटा हुआ नहीं है। इसीलिए ये सब के सब हेलो अल्केन्स है या अल्काइल हैलाइड है। लेकिन इसमें फिर क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी नेचर का है, इसीलिए इसको प्राइमरी हेलो एल्केन कहते हैं। 1 डिग्री लिखते हैं, ये सेकेंडरी कहलाता है, और ये 3 डिग्री कहलाता है। हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम विच इज सेकेंडरी इन नेचर। सेकेंडरी ने कौन? जो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है सेकेंडरी, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्शरी। तो इस तरह से इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के रूप में भी कर सकते हैं। तो एक वेराइटी ये हुआ। दूसरा होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स, बी टाइप एलाइलिक हैलाइड्स, एलाइलिक हैलाइड्स। इसमें कहता है हैलोजन एटम is attached to the sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसके बगल वाले कार्बन में हैलाइड जुटा हुआ है इसमें, और ये कार्बन तुम शायद समझ सकते हो कि sp3 है कि नहीं है कि नहीं, चेक कर सकते हो। तो ऐसे का आपको ये एलिफेटिक सिस्टम हुआ, और एरोमेटिक सिस्टम में भी इस तरह की संभावना है। जैसे कि ये छोड़ो, ये यहाँ पर दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक सी देंगे और इसमें अगर X जोड़ देंगे, नाउ यू कैन सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके नेक्स्ट में जो कार्बन है sp3 उससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। ऐसे कंपाउंड्स को एलाइलिक कहते हैं। ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक है। तीसरा होता है बेंजाइलिक, वो केवल एरोमेटिक में पॉसिबल है, मतलब एरोमेटिक रिंग रहना चाहिए। बेंजाइलिक हैलाइड तीसरा वेराइटी है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स, सी वेराइटी बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स का एग्जांपल है, कहता है कि दीज आर द कंपाउंड्स इन व्हिच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट में होना चाहिए। जैसे ये एरोमेटिक रिंग है और इसमें नेक्स्ट में जो कार्बन होगा, इसमें जो जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, नहीं इससे पहले वाला वो गलत था, उसमें CH2 नहीं लगेगा, डायरेक्ट X जो है रिंग पे होगा एलाइलिक में। ये ऐसा एग्जाम्पल, यहाँ जो एग्जाम्पल तो उसको चेक करेक्शन कर लो, तो करेक्शन कर लो, यहाँ लगा
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कार्बन sp3 हेलाइड उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसको एलाइलिक बोलेंगे। ये कहलाएगा बेंजाइलिक हेलाइड, बेंजाइलिक हेलाइड। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ये कार्बन प्राइमरी है, अगर इसमें एक हाइड्रोजन हटाकर कार्बन लगा देंगे सेकेंडरी हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे तो टर्शियरी बेंजाइलिक हेलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन वाला होगा। अब जरा हम लोग देखें sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हैलोजन बॉन्ड्स। इसमें दो तरह का होगा, एक तो होगा वेनाइलिक हैलाइड्स, वेनाइलिक हैलाइड्स, वेनाइलिक हैलाइड्स। वेनाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन होगा इसी में डायरेक्ट हैलोजन अटैच होगा। एलिफेटिक ओपन चेन है तो इसमें इसको कहते हैं वेनाइलिक हैलाइड। हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर बेंजीन रिंग में होगा तो अभी तुम लोगों ने देखा था, यहाँ डबल बॉन्ड था, हैलोजन यहाँ था, बगल वाला नेक्स्ट कार्बन बोला नहीं, इसी में डायरेक्ट अटैच हो जाए तो वेनाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं। और दूसरा हेलो एरिन्स होगा, अगर रिंग में डायरेक्ट जुटा हुआ हो तो उसको हेलो एरिन्स बोलेंगे, हेलो एरिन्स। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन रिंग में अगर डायरेक्ट अटैच्ड है हैलोजन, देन दिस इज नोन एज हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे हेलो एल्केन्स के और हेलो एरिन्स के। जब सबका क्लासिफिकेशन जान गए तो फिर हम लोग को अब जानना पड़ेगा इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, नोमेनक्लेचर क्या होगा, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होगा। नोमेनक्लेचर नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर में दो सिस्टम होता है, एक होता है कॉमन सिस्टम एंड द अदर इज IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। तो नोमेनक्लेचर कॉमन सिस्टम में अल्काइल हेलाइड्स को अल्काइल हेलाइड की तरह नाम दिया जाता है। उसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है उसका अल्काइल हेलाइड, अल्काइल वाला नाम देते हैं एंड फॉलोड बाय हेलाइड। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस तरह से है CH3 CH2X है, इसमें पहचानते हैं कि दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हेलाइड। और IUPAC सिस्टम में हेलो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन के रूप में ट्रीट होता है, हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका पेरेंट ढूंढना पड़ता है, तो दो कार्बन का वाला पक्का पेरेंट तो इथेन होगा, और हेलो सब्स्टिट्यूटेड तो हेलोजन, और हेलो सब्स्टिट्यूटेड का माने हेलोजन इज प्रीफिक्स्ड, तो हेलो ग्रुप इज प्रीफिक्स्ड, तो इसका नाम हो जाएगा हेलो इथेन। क्या नाम हो जाएगा, हेलो इथेन। ठीक है। अब इसमें अगर थोड़ा सा हम लोग देखें CH3, अब है इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अल्काइल ग्रुप को हम पहचानते हैं कि नहीं, ये अल्काइल ग्रुप क्या है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल, पहचानना पड़ेगा, 11th में सब चर्चा हुई है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल हेलाइड, आइसोप्रोपाइल हेलाइड। और IUPAC नेम में हो जो होगा हेलोजन का पोजीशन बताना पड़ेगा, इस बार रिंग में कहां पर है, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है तो प्रोपेन इज द पेरेंट, तो इसका नाम होना चाहिए, ऐसे तो सिंपली होना चाहिए हेलो प्रोपेन, बट प्रोपेन में 1 नंबर कार्बन पर है कि 2 पर है, 2 ही ऑप्शन है, तीसरा पर ऑप्शन नहीं। तीसरा पर जब डालेंगे हेलोजन तो उधर से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो 1 हेलो प्रोपेन है कि 2 हेलो प्रोपेन है, तो इसका नाम 2 हेलो प्रोपेन होगा, क्योंकि कार्बन की नंबरिंग तो किसी एक किनारे से होती है, एक साइड से, बीच के कार्बन से कहीं चैन की नंबरिंग नहीं होती है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक है। अब ये तो एलिफेटिक की बात है। एरोमेटिक की अगर बात करें, एरोमेटिक की, तो कॉमन सिस्टम में भी इसको हेलो एरिन कहते हैं, जैसे इसका नाम होगा हेलो बेंजीन।
कॉमन सिस्टम में भी और IUPAC दोनों सिस्टम में इसका सेम नाम है हेलोबेंजीन। और यदि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड होगा, डाई सब्स्टिट्यूटेड, जैसे यहां भी ब्रोमीन है और यहां भी ब्रोमीन है, तो कॉमन सिस्टम में डाई ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, बट वह अगल बगल का जो पोजीशन होता है वो कहलाता है ऑर्थो, इसलिए इसका नाम हो गया ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। बट IUPAC सिस्टम में पोजीशन देना पड़ेगा, यहां पर 1 करेंगे तो दूसरे जगह 2, 1 2 डाइब्रोमो बेंजीन। इसी पोजीशन को अगर हम बदल के यहां कर दें तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम हो जाता है मेटा पोजीशन। तो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन और IUPAC सिस्टम में 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, और एक पोजीशन और यहां चेंज हो जाए, इसको कॉमन सिस्टम में आमने सामने वाला पोजीशन पारा पोजीशन कहलाता है, पारा डाइब्रोमो बेंजीन, और IUPAC सिस्टम में 1 4 डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, तो ये है कुछ नोमेनक्लेचर का तरीका, नोमेनक्लेचर का कोई कुछ तरीके, कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, बुक में दिया हुआ है, जहां नहीं समझोगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं कुछ और क्या, अगर डाइहेलो एल्केन्स है और सेम टाइप का हेलोजन अगर है, मतलब 2 हेलोजन सेम टाइप का है एलिफेटिक सिस्टम में, तब उसके 2 तरह के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2CH2 नहीं, CH3 CHX और X, एक तो ये तरीका है, और दूसरा है CH2 CH2X। ऐसे नहीं, ऐसे समझो, मान लो दोनों का नाम क्लोरीन है, सेम हेलोजन है। सो डाइहेलो कंपाउंड्स containing same halogen in the aliphatic system. Now see the difference. Here both the chlorine atoms are attached to the same carbon atom, and here in this example both the chlorine are attached to adjacent. Adjacent means 1 2, एक अगर कार्बन नंबर 1 पर है तो दूसरा कार्बन नंबर 2 पर है, तो इसका नाम जनरल नाम है, इसका जनरल नाम है अल्काइलिडीन हैलाइड, जनरल अल्काइलिडीन हैलाइड, और इसका नाम है अल्काइलिन डाइहेलाइड, ये जनरल नेम है। और ऐसे इसका नाम है, सेम में अगर आता है तो इसको कहते हैं जेम डाइहेलाइड। इस तरह के कंपाउंड को जेम डाइहेलाइड क्लास का माना जाता है, और इसको विसिनल डाइहेलाइड वैरायटी का माना जाता है, विसिनल डाइहेलाइड। तो ये कॉमन सिस्टम है, ये कॉमन सिस्टम में इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये तो अल्काइलिडीन हैलाइड इसका नाम है, बट इसका चूंकि 2 ही कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा इथाइलिन हैलाइड। इथाइलिन हैलाइड इसका नाम होगा, इथाइलिन हैलाइड, इथाइलिडीन होगा इधर, इथाइलिडीन हैलाइड, और इसका नाम होगा इथिलीन डाइहेलाइड, इथिलीन डाइहेलाइड। और IUPAC सिस्टम में पेरेंट हो जाएगा इथेन, और दोनों क्लोरीन अगर सेम कार्बन में है तो 1 1 डाइक्लोरोइथेन, और ये पेरेंट हो जाएगा इथेन, एक नंबर कार्बन पर एक 2 नंबर पर कार्बन है तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन, वो हो जाएगा IUPAC सिस्टम में। ठीक है, अब है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड। अब देखो, हम लोग पहले से जानते हैं कि C और X हेलोजन, कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नेचुरली what will happen, this bonded pair of electron will shift towards halogen and it will acquire partial negative charge, and this carbon will acquire partial positive charge, and the bond becomes polar, अब सवाल उठता है, यदि कार्बन के साथ फ्लोरीन अटैच करें, कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच करें, और कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच करें, कार्बन के साथ आयोडीन अटैच करें, तो ये बॉन्ड की लंबाई जो है ग्रेजुअली बड़ी होती चली जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज
और जहाँ जहाँ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है बॉन्ड का ताकत यानी बॉन्ड इंथैल्पी कम हो जाती है। इसका एक डाटा दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, तुम देख सकते हो, उससे तय होगा कौन सा बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा, और जो बॉन्ड जितना कमज़ोर होगा उतना ही आसानी से ब्रेक हो जाएगा, यानी रिएक्शन ईजी हो जाएगा। तो उस हैलोजन को हटाना अगर हो, रिप्लेसमेंट ऑफ द हैलोजन इज रिक्वायर्ड, देन इन केस ऑफ CI बॉन्ड इट विल बी ईजियर, ठीक है। अब एक बनाने का मेथड क्या है। एक बात और है, आप लोग 11th में पढ़े थे कि कार्बन पर अगर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज है, दिस इंडिकेट्स डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है और इसको, इस सेंटर को अपनी कमी पूरा करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये सेंटर इलेक्ट्रॉन सीकिंग है, एंड इलेक्ट्रॉन सीकिंग सेंटर्स आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। इलेक्ट्रॉन चाहिए तब कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा इस पर, न्यूक्लियोफाइल विल ब्रिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन का। तो कहता है अल्कोहल से भी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स नहीं, हेलो एरिन्स नहीं होगा, हेलो एरिन्स इस मेथड से नहीं बनाए जाएंगे, ओनली हेलो एल्केन्स विल बी प्रिपेयर्ड। क्यों नहीं होगा वो भी बताएंगे, उसका भी कारण बताएंगे। ओनली हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, अल्कोहल से बनेगा। अब अल्कोहल में भी हमारे पास 3 तरह का अल्कोहल होता है। प्राइमरी अल्कोहल होता है ROH या RCH2OH अगर है तो प्राइमरी अल्कोहल है, RCHR-OH है तो सेकेंडरी अल्कोहल है, RCR-R-OH है तो टर्शियरी अल्कोहल है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। तीनों अल्कोहल से बन सकता है, बट रिएक्शंस यहाँ का माने हेलो एल्केन बनाना हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसकी होगी। क्यों होगी, इसके लिए मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं, बट हम लोग को पता है, ये याद रखना पड़ेगा कि 3 डिग्री का रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, देन 2nd डिग्री, देन 1st डिग्री, यानी टर्शियरी विल बी मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। अब है कि अल्कोहल से अगर हम लोग बहुत संक्षेप में लिखे ROH, एकदम संक्षेप में, ये उतना डिटेल्स में ले जाए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर ज्यादा लिखना पड़ेगा। और इसका रिएक्शन 3 चीज से कराकर हेलो एल्केन्स बना सकता है। रिएजेंट क्या क्या होगा, HX नाम का एसिड जिसको हाइड्रोजन हेलिक एसिड भी बोल सकते हैं, हेलोजन एसिड, हेलिक एसिड नहीं, हेलोजन एसिड भी बोल सकते हैं। हेलोजन से बना हुआ एसिड HCl, HBr, HI, तीनों। और नहीं तो फिर फास्फोरस का हैलाइड। फास्फोरस का हैलाइड 2 तरह का होगा, फास्फोरस का ट्राइहेलाइड और पेंटाहेलाइड। बट पेंटाहेलाइड का केस केवल क्लोरीन के केस में यूज होता है, केवल क्लोरीन के केस में। और या फिर थायोनाइल क्लोराइड। 3 तरह के रिएजेंट यूज हो सकते हैं, रिएजेंट टाइप 1, रिएजेंट टाइप 2 और रिएजेंट टाइप 3। लेकिन हम लोग देखेंगे आगे, थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराना सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि यहाँ पर जो हेलो एल्केन के अलावे जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे वो गैस बनेंगे, जैसे एक तो SO2 गैस बनेगा, एक तो HCl गैस बनेगा, और वो गैस जब स्केप कर जाएगा तो जो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होगा वो प्योर होगा, मेन प्रोडक्ट होगा वो प्योर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि हम लोग